नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो इस वक्त कर्नाटक में एक मामले को लेकर अब फंसते नजर आ रहे हैं। अब कर्नाटक में भी उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज होने की बात जो है सामने आ रही है। और ये जो बात है मानहानि की, वो बीजेपी के सांसद लहर सिंह सरोया द्वारा जो है कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार का करप्शन रेड कार्ड जारी किया है और इसी को लेकर अब राहुल गांधी के खिलाफ मैं मानहानि का केस करूंगा। अभी सब पूरे मामले पर जो है हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जो है मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर, जो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि बीजेपी के ये जो सांसद है लहर सिंह सरोया जी ने, उनका कहना है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाएंगे। क्या कारण है इसके पीछे सर? देखिए, आपको बता रहा हूँ कि ये राहुल गांधी पे अगर ये हो गया तो निश्चित तौर पे डिफेमेशन में आईपीसी की 499 500 पे ये लायबिल हो जाएंगे और इनको निश्चित तौर पर सज़ा हो जाएगी। उसकी वजह बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने मिस्टेक की है और ये कांग्रेस की मिस्टेक रही। वहाँ पे एक करप्शन चार्ट इन्होंने लगाया। उस करप्शन रेट पे क्या है, सबके रेट दिए, मुख्यमंत्री बनने का ये, उप मुख्यमंत्री बनने का ये, लाइसेंस का ये, लाइसेंस का वो, ये इन्होंने अपनी पार्टीगत उससे दिया। अगर इनको रेट ये मानो, उसमें 40% का वो दे दिया। वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस 40% का नहीं होता है। कमीशन पूरे दुनिया में चलता है, यहाँ तक जापान में भी चलता है। डेवलपमेंट का नाम ही है। सबसे ज़्यादा कमीशन लिया गया जब एशियाड हुआ राजीव गांधी के समय, जम करके राजीव गांधी ने खुद एक्सेप्ट किया था। वो खुद कहते थे 1 रुपया बेचते 15 पैसे आता। इसका मतलब 85% कमीशन में चला जाता है। मगर आप सुन लिए, वो सब लीडर्स होशियार थे। राहुल गांधी ये गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना सटीक और जितना ज़बरदस्त संजय गांधी बोले हैं, हिंदुस्तान की राजनीति में इतना कोई नहीं बोला। कभी कभी संजय गांधी काफ़ी वो गए, उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, डैम्पुल विच। तो है क्या कि इन्होंने लगातार मिस्टेक पे मिस्टेक की है और इन्होंने डायरेक्ट मानहानि के दायरे में, आपको ताजुब बता दें, 6-7 केस तो हमको मालूम इनके ऊपर है। आप समझिए, इनके ऊपर मानहानि के काफ़ी केस हैं। बड़े बड़े लीडर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कभी मानहानि का ध्यान रखते थे। टोटल मीडिया मानहानि पे स्टैंड है और राहुल गांधी क्या करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं, ऐसी चीज़ें बोल देते हैं बगैर सबूत। सर, एक जो सवाल है ये है कि राहुल गांधी ने ये जो करप्शन का जो रेट जारी किया है, जहां पर उन्होंने पूरी लिस्ट जो है ट्वीट की है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो करप्शन रेट है उससे क्या बताना चाहते हैं? 40% कमीशन कह रहे हैं। कर्नाटक की बीजेपी से में जो सरकार है उसको कह रहे हैं कि पूरे कमीशन से इनका काम चलता है। क्या कहेंगे आप इस पे? अब इसमें क्या है, ये इतनी बड़ी मिस्टेक कर गए हैं कि इन्होंने करप्शन रेट का और पार्टी के उसके कोई एविडेंस या तो दें। अच्छा, इतना हैवी इन्होंने दे दिया है कि कहीं कहीं ये है कि जैसे मान लीजिए 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो ऐसा नहीं कि 5 करोड़ रुपया दे दिया गया। अब कोई एक बांध बनना तो 5 करोड़ दिया नहीं गए, पहले 40 लाख दिए गए, 20 लाख दिया, 50 लाख। इन्होंने पहले कह दिया कि 3 करोड़ रुपया खा गए और पता चला 3 करोड़ इशू नहीं, इसलिए फंस जाएंगे। दूसरा, इन्होंने जो करप्शन रेट लिखा है वो इतना हाईली लिखा है कि कांग्रेस के वो अगर मूव भी करेंगे, वहाँ जाएंगे तो प्राइमा फेसिया इसको कोई मानेंगे नहीं। और ये डायरेक्ट किसी पार्टी पे ब्लेम करना और अपने उससे, ये राहुल गांधी गलती कर गए। ऐसे इन्होंने मोदी सरनेम को बताया था सारे चोर हैं, सारे मोदी सरनेम चोर। उसमें क्या हुआ कि इनको, ये राहुल गांधी की गलतियाँ हम आपको बता रहे हैं। इनके 6 केस हमको मालूम है। 6 मार्च 2014 को इन्होंने महाराष्ट्र थाने में गांधी जी की हत्या में संघ का हाथ कह दिया। तो आरएसएस सचिव राजेश कुंटी ने इनके ऊपर मुकदमा दायर किया 2018 में। उसमें आपको बता रहे, सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, आगे शुरू होगी। तो मुझको लगता है 2023-24 के बाद 25 तक तो इनकी सांसद बनने की कोई नहीं, उसके बाद भी नहीं बन पाई। अब इंदिरा गांधी ने भी आरोप लगाए आरएसएस पे और उन्होंने लगाए, मगर उन्होंने डायरेक्ट नहीं लगाया। इन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि हत्या में संघ का हाथ है। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आरएसएस की शाखा में वो संभवतः जाता थे, आरएसएस से उसके मधुर संबंध थे, ये बात कही नाथूराम गोडसे ने।
फिर आपको बताना है इन्होंने क्या किया, असम में 2015 में एक मठ में गए, बड़पेटा सतरा के मठ पे, वहाँ इन्होंने ऐसी बात कह दी, इतनी हिम्मत की बात, और कैसे कह दी, उन्होंने उसके लिए कह दिया तो उनके ऊपर मानहानि का एक मुकदमा लग गया। 23 जून 2018 को एक ट्वीट उन्होंने क्या किया, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर अमित शाह, पुराने नोटों को नई दौर में बदलने में आपके बैंक को प्रथम पुरस्कार मिला है, धन्यवाद। आप देखिए इन्होंने क्या किया कि बैंक का नाम दे दिया, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक, और डायरेक्टर अमित शाह, उनको धन्यवाद भी दे दिया, और नोट बदलने का, नोटबंदी का। इसमें क्या हुआ, टोटल प्राइमी फेसिया ये फंस गए। अब यही बयान और लोग भी देते हैं, खड़गे देखिए हर बयान को बैलेंस देते हैं, इंदिरा जी हर एक बयान को बैलेंस देती थी, अटल जी पे कोई मानहानि का मुकदमा नहीं चला। तो आप देखिए क्या इनका, इसके अलावा इनका चौथा केस क्या रहा, राफेल का। तो नवंबर 2018 को इन्होंने कहा, कमांडर इन चीफ को क्या कहा, देखिए मतलब आप देखिए कितने, कमांडर इन चीफ को राफेल वाले में इन्होंने कह दिया कि चोर। इसमें दो अर्थ निकलते हैं, एक तो कमांडर इन चीफ जो आर्मी का होता, राहुल गांधी को कहने का अधिकार नहीं कमांडर इन चीफ को, दूसरा प्रधानमंत्री को। आप देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक कर गए। अगर आर्मी का कोई रिटायर्ड मुकदमा कर दे तो राहुल गांधी को जेल में, निश्चित जेल हो जाएगी, क्योंकि कमांडर इन चीफ को ये नहीं कह सकते कमांडर इन चोर। तब भी आप इस देश ने धैर्य रखा। फिर इन्होंने क्या किया, महेश सीमल ने एक वो किया, तो इन्होंने क्या किया, अपने काफ़ी आदमी उनके पास भेजे। सर कहा जा रहा है कि लहर सिंह जो है, अगर वो राहुल गांधी पर मानहानि का जो केस कर देते हैं तो उससे राहुल गांधी की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहेगी कि आपने जो घुसखोरी का जो आरोप लगाया है, 40% घुसखोरी का आरोप लगाया है, किस आधार पर लगाया है, क्या कहेंगे आप? मैं आपको बता रहा हूँ, IPC के 499, 500, 501 में क्रिमिनल डिफेमेशन हो जाएगा। ये निश्चित तौर पर फंस जाएंगे, इनकी सदस्यता आगे जाएगी, और निश्चित इस केस में जेल होगी। इनको सदस्यता तो इनके पास अभी बची नहीं है, सूरत कोर्ट से भी इनकी इस केस में जो जब डिसीजन की पोजीशन में आ जाएगा तो हो सकता है 2025-26 तक आ पाए, इनके ऊपर जितने केस हैं। और आपको बताना, इन्होंने एक इतनी बड़ी मिस्टेक की है, पत्रकारिता जगत को इन्होंने इतना बड़ा लॉस कर दिया। इन्होंने क्या किया कि उसमें एक हत्या हो गई, उसमें वो पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हो गई, और उसके 24 घंटे के अंदर इन्होंने बयान क्या दे दिया कि RSS ने और ये संघ ने कराया है। तो राहुल गांधी जो इस तरीके की बयानबाजी हमेशा देते रहते हैं। क्या हुआ, गौरी लंकेश के इनके बयान देने से क्या हुआ, ये गए नहीं वहाँ, उसकी मदद में नहीं गए, इन्होंने बयान देके पूरा राजनीतिक मामला कर दिया। और गौरी लंकेश का इतना हाईली वो था, सब कुछ इन्होंने डैमेज कर दिया। ये श्रेय लेने के चक्कर में इन्होंने उस मूवमेंट को भी ख़त्म कर दिया। गौरी लंकेश जैसी पत्रकार खत्म हो गई। तो राहुल गांधी जो है इस तरीके की हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं। हाल फिलहाल में बयानबाजी करके सूरत कोर्ट से इन्हें झटका लगा, उसके बाद भी लगातार जो है आप देख सकते हैं कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर जो है देखने के लिए मिल रहा है कि फिर एक बार फिर से इसी तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, फिर इस तरीके के जो है भ्रष्टाचार का जो कार्ड है, रेट है, वो जारी कर रही हैं, और फिर इनके ऊपर अब मानहानि का मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है। तो इस तरीके से राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य आपको क्या लगता है, कहाँ जा रहा है? हमको लगता है कि कहना नहीं चाहिए कि मैं ये कहूँगा कि छोटे बच्चे की क्या जान ले लोगे। जो आदमी, दो पहलवान लड़ते हैं, जो पहलवान हार जाता है तो समझदार पहलवान उससे हाथ मिलाता, उसको आशीर्वाद देता। क्रिकेट टीम में भी कैप्टन दूसरे को, हारने वाले को। तो ये बीजेपी वालों को अपने पे घमंड करना चाहिए कि उनको एक विपक्ष का ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी वजह से ये जीत रहे हैं, राहुल के कमज़ोर होने पे। अब उसके ऊपर डिफेमेशन का लग जाएगा, वो चला जाएगा। है 53 साल के हो गए हैं राहुल गांधी, इस तरह के बयान देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने एक बार क्या किया कि 2015 में सोहराबुद्दीन शेख का फर्जी काउंटर वाली बात कर दी, इनकाउंटर की। दिल्ली के भी एक इनकाउंटर पे इन्होंने कहा था ये मुकदमा नहीं हुआ। दिल्ली में बाटला कांड पे इन्होंने बहुत बोला। आपको बताना है कि टोटल डिफेमेशन का अगर सीखना चाहिए तो पत्रकारों से सीखना। पत्रकारिता सिर्फ डिफेमेशन में, आप अगर किसी की बड़ाई आरती लिखेंगे कोई पेपर नहीं पड़ेगा। उन्हीं पत्रकारों का जीवन है, उन्हीं प्रेस का जीवन है जो किसी के खिलाफ लिखते हैं। जितनी मानहानि करोगे उतनी ही न्यूज़ वो की जाए। किसी नेता के खिलाफ लिख दोगे तो लोग न्यूज़ चटखारे लेकर सुनेंगे, पेपर लोग ले जाएंगे और बांट के पढ़ेंगे।
और उसकी वैल्यू हो गई। मगर पत्रकार भी लिखता है, मगर पत्रकार ये ध्यान रखता है डिफेमेशन का। वो क्या, एक चीज़ सबसे मेन चीज़ है कि मीडिया ये जानता है कि लांछन लगाइए मगर सही हो। इन्होंने कभी नहीं किया लांछन लगाया और दूसरा मीडिया क्या करता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ओपिनियन दे रहा है उसमें दे दे, मीडिया क्या करता, दोनों पक्ष दिखाता। उन्होंने कहा ये चोर है, उन्होंने कहा ये डकैत है। अब आपको मैं एक बात बतला रहा हूँ कि गोधरा में क्या हुआ। जब गोधरा वाला कांड हुआ तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे। तो सहारा के एक बहुत बड़े पत्रकार जो राष्ट्रपति वगैरह के साथ बाहर जाते थे, आलोक द्विवेदी ने क्या किया, वहाँ जाके सबसे ज़्यादा गोधरम दिया और मोदी का शायद नुकसान हुआ। मोदी वहाँ पावरफुल थे, मोदी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगले पत्रकार ने क्या किया, इंटेंशन नहीं दिखाया, कहीं इंटेंशन नहीं दिखाया, और जो न्यूज़ दी वो ऑल ओवर इंडिया में रही। तो उस न्यूज़ की आज भी बड़ाई होती है। एक आरती तेजाब कांड हुआ, आरती तेजाब कांड में पूनम मेहता थी पत्रकार, उन्होंने क्या किया कि उसमें दिया IAS लॉबी, IRS लॉबी और सेल टैक्स के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी उसके खिलाफ हो गए। मगर उन्होंने दिया कि आरती को तेजाब से जलाया गया, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा काम, और उस पत्रकार का कोई नुकसान नहीं, चूँकि वहाँ इंटेंशन देखा जाता है। ये बस यही मिस्टेक कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल वही है सर कि जो अब बात सामने आ रही है कि कर्नाटक में भी मानहानि का केस राहुल गांधी पे दर्ज होगा, तो आप क्या कहेंगे कि राहुल गांधी अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं इस मामले में, और मानहानि का अगर केस दर्ज होता है तो उनके लिए फिर से एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी? मुझे फंसना तो दूर रहा, मुझे इस बात का दुख है। ये 53 साल के लगभग हो गए हैं, ये अभी 2-3 साल इसमें नहीं लड़ पाएंगे, और मुकदमे हैं उनमें कई में सुनवाई नहीं हुई। ये हमको लगता बुढ़ापे तक बेचारे 70 साल तक हो जाएंगे मुकदमे, तब तक डिसीजन में आएंगे, एक के बाद दूसरे में फंस जाए। इनको इनका जो भी भाषण है इसमें स्वयं दोषी हैं। तो है क्या, ये मानहानि का हर जगह ये मानहानि पे बोल दे रहे हैं, और आपको बताना ये अपनी मिस्टेक की वजह इन्हीं पे मानहानि के क्यों हो रहे हैं, और लोगों पर नहीं हुए। मोदी पे भी मानहानि के मुकदमे हो सकते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा पे भी हो सकते हैं, शाह पे भी हो सकते हैं, मगर वो लोग ध्यान रखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पे कभी नहीं हुआ। तो आपको बताना ये मिस्टेक कर जाते हैं, ये कहीं कहीं बोलने में अपना संतुलन ठीक नहीं कर पाते हैं और ये बोल जाते हैं। तो इनको निश्चित तौर पे इस पे सज़ा होगी। आगे राहुल को मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सालों तक 8-9 साल तक मानहानि का ही, एक से छूटेंगे दूसरे से बचेंगे तीसरे, कई जगह मानहानि में गए नहीं, इन्होंने तारीख में नहीं गए, इस कारण हुआ। सूरत का जो था, इन्होंने क्या आई डोंट नो, इन्होंने अपने आप ही ये सब करा दिया, इतना बड़ा होता नहीं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने बताया कि ये जो मामला है कर्नाटक का मानहानि से जुड़ा हुआ जो मामला है, इसमें भी राहुल गांधी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, और अगर उनके खिलाफ ये मानहानि का मामला दर्ज कर लिया जाता है तो स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी को इस मामले में सजा भी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें वो दोषी पाए जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट उन्हें स्पष्ट तौर पर यह कहेगी कि इन्होंने जो रेट जारी किया है 40% घुसखोरी का, एक इस बेसिस पर किस आप कह सकते हैं कि फैक्ट के साथ जो है उन्हें बताना पड़ेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस मामले में क्या कुछ अपडेट देखने के लिए मिलती है, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये चर्चा पूरी सुनी है, और अब इस चर्चा पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।